हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो मेरे को आई वांटेड टू डू इट, मतलब मेरा करना चाह रहा था। कई डिमांड्स भी थे कि भाई जो सेंसर्स हैं उनके बारे में एक चीज़ होती है थ्योरेटिकली करना और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकली करना। और आज जो हम कर रहे हैं वो इंडक्टिव सेंसर्स का कर रहे हैं। इंडक्टिव सेंसर्स में कुछ अपनी पेक्यूलियरिटीज़ हैं। और ये जो आज मैं इंडक्टिव सेंसर कर रहा हूँ ये व्हील स्पीड सेंसर है, जैसे आप देख रहे हैं 2 वायर का है। एंड ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या इसमें हुआ, तो लेट्स एंड इनको कैसे चेकिंग प्रोसीजर क्या है, इसको हम लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो ये गाड़ी है कैमरी और इसमें द प्रॉब्लम वाज कि ABS की लाइट ऑन हुई। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको रेप्लिकेट करके दिखाऊंगा। एंड उसके बाद हमने कैसे इसको डायग्नोज किया। एंड उसमें आपको भी ये फील होगा जब मैं इसको रेप्लिकेट करूंगा कि ये जो इतने पुराने सिस्टम्स हैं ये आपको कितनी तकलीफ़ दे सकते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि बहुत सारी गाड़ियों में अभी भी ये इंडक्टिव सेंसर यूज़ होते हैं। इंडक्टिव का मतलब ये है बेसिकली, ये जो इंडक्टिव सेंसर्स हैं ये, और ये कुछ यूट्यूब के मैंने देखे थे, आई डोंट नो, वो लोग ऐसे चिपका के देख रहे हैं कि ये अगर ये मैग्नेट चिपक रहा है तो ये इंडक्टिव सेंसर सही है, और अगर मैग्नेट नहीं चिपक रहा है वो तो ये सब इट्स लाइक बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल है इंडक्टिव सेंसर जो होते हैं, एंड मैं ये आपको दिखा दूंगा अभी, ये आप देख लें इसको ध्यान से। इंडक्टिव सेंसर था बेसिकली एक मैग्नेट है, उसके ऊपर कॉइल लिपटी हुई है, और ऑब्वियसली आप खुद भी घर पे बना सकते हैं। एक मैग्नेट लीजिएगा, उस पर कॉपर वाइंडिंग कर दीजिए और उन दोनों एंड्स को मल्टीमीटर के साथ जोड़ दीजिए, और कोई कंडक्टिव मतलब जो मैग्नेट से चिपकता है वो कोई चीज़ को आगे पीछे करिए तो आपको एक छोटी सी वोल्टेज आएगी। नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि वो वोल्टेज किधर आएगी। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको समझनी ज़रूरी है। एंड ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी शो इट टू यू एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो इसमें दिक्कत आई थी वो, पहले इसको मैं सेंसर को वापस लगा देता हूँ सो दैट मेरा मकसद आपको ये दिखाना था, और उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द वीडियो। रेडी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैं ये क्या करा कि ये सेंसर को वापस लगा दिया। एंड जैसे कि इसको स्कैनर को मैंने हुकअप किया हुआ है। एंड आई गो इनटू, जबकि सेंसर बाहर निकला हुआ था, मज़े की बात ये है, आई गो इनटू चेसी ABS, ओके, रीड फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड, ओके। चलो, और जो कल हुआ था बेसिकली आई वांट टू शो यू कि कल हुआ क्या था। एंड लेट मी पुट दिस स्कैनर, इधर को रख देता हूँ मैं। इन सेंसर्स को थोड़ा, इनको चेकिंग का प्रोसेस ये है। एंड अभी फिर मैं आपको फॉल्ट कोड दिखाऊंगा इनका। अब देखो फॉल्ट कोड, लेट्स रीड दी फॉल्ट कोड। अब क्या आ रहा है, ये मैंने सेंसर डिस्कनेक्ट करा है, सिस्टम सिलेक्शन, चेसी, रीड फॉल्ट कोड। यही कल फॉल्ट आया था, फ्रंट स्पीड सेंसर लेफ्ट हैंड सर्किट। नाउ एंड करंट DTC है, दोबारा आप देख लें। ओके, अब इस प्रॉब्लम को अब आप समझिए कि स्कैनर जो है मेरे लिए कितनी एक इसने मुसीबत पैदा कर दी। मुसीबत ये पैदा कर दी कि इट गेव मी, मेरे को कोई क्लू नहीं दिया तो कि अब इसको अगर मैं इस सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक आपका सेंसर है जैसे आप देख रहे हैं, एक इसकी हार्नेस है जो जा रही है ABS में, और एक इसका
ABS कंट्रोलर है। अब अगर मेरा स्कैनर मुझे ये बताता है कि फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर सर्किट मैल फंक्शन, उससे मैं क्या समझूंगा? सर्किट मेरा सेंसर भी हो सकता है, सर्किट मेरी हार्नेस भी हो सकती है, और सर्किट मेरा आपका जो ABS कंट्रोल यूनिट है वो भी हो सकता है। सो बेसिकली हाउ टू डायग्नोज इट। और एक चीज़ है, जैसे मैंने अर्ज किया कि एक होती है थ्योरी और एक होती है हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो बेसिकली जो मैंने करा और उसका नेट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने करा, मल्टीमीटर से मैंने इसकी रेजिस्टेंस चेक करी। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस जब चेक करी तो द बेस्ट वे वी टेक इट टू रेजिस्टेंस एंड ये दोनों पॉइंट्स को हम चेक कर लेते हैं, 1 and 2। $1.75 किलो ओम्स। जो दूसरे तरफ का सेंसर है वो भी प्रैक्टिकली यही रीडिंग दे रहा था, मतलब वो भी वही रीडिंग दे रहा है। बट कल जो ये मेरे को रीडिंग दे रहा था वो ओपन दे रहा था, ये दे रहा था बिल्कुल। सो बेसिकली जब इसका हम लोगों ने डायग्नोसिस करा तो पता लगा कि ये इतनी पुरानी गाड़ी है कि ये जो इसका ये सेक्शन है, इसका जो ये शीट है, ये प्लास्टिक शीट जो इसके ऊपर इंसुलेशन है, ये अंदर से ये वायरें टूट गई थी। और ये चीज़ हमने डायग्नोस करके वी वर एबल टू डू। और कैसे डायग्नोस करें? अगर हम लोगों को ये मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम हर सेंसर की लेते हैं तो वो हमारा जो डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग, मैंने पहले भी आपको पीजो इलेक्ट्रिकल डीजल के जब मैंने इंजेक्टर्स का बोला था तब भी मैंने आपको बोला था इंटरनल रेजिस्टेंस आप चेक करें। इसकी भी जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करी तो वी फाउंड कि बेसिकली इसमें ओपन है। हम लोगों ने वी डिड अ टेस्ट। हमारा बेसिक आइडिया यही था कि इसकी पूरी ये जो शीट है, और बाहर से अगर आप वायर देखें तो ऐसे लग रही है जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब इसको काटा हम लोगों ने तो हमारे को वायर की ब्रेक मिली जो हमने जोड़ दी। नाउ अब आप ये देखिए कि इस सेंसर को अगर हमें चेक करना है तो लेट मी शो यू कहाँ पे हम लोग। और मल्टीमीटर एक हमारा बहुत ही वैल्यूबल टूल है। नंबर 1, इसने हमारे को ये बताया कि रेजिस्टेंस हमारी आउट ऑफ लिमिट थी एज कम्पेयर टू दी अदर सेंसर्स। मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नॉर्मली लोग करते हैं और करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है कि आप इधर का सेंसर उधर लगा दें, उधर का सेंसर इधर लगा दें, और अगर फॉल्ट आपका उधर चला जाता है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो फॉल्ट है लोकलाइज्ड आपका सेंसर में। लेकिन अगर फॉल्ट यहीं पे रहता है, अगर हम अल्टा पल्टा सेंसर कर भी लेते हैं एंड द फॉल्ट रिमेन्स हियर, तो हमारे को बड़ा क्लियर है कि जो फॉल्ट है वो सेंसर में नहीं है, आगे के सर्किट्स में। सो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हील स्पीड सेंसर्स में हमारे को ये फायदा है कि उधर का इधर, इधर का उधर कर दें और फॉल्ट को चेज करें। नंबर 2, इसको अब हमने चेक कैसे करना है, खासकर इंडक्टिव टाइप को। सो व्हाट वी डू इज, जैसे मैंने ये मल्टीमीटर को आई एम गिविंग इट राउंड, ले लूँ इसको। ओके, वेरीफाई की, और सबसे पहले हम लोगों को वेरीफाई करनी है वोल्टेज। लेट मी सी, मेरा ग्राउंड ओके है या ओके, बैटरी थोड़ी लो है। गाड़ी स्टार्ट कर यार, और गियर लगा। ये बेसिकली ये गाड़ी को मैंने बांधा नहीं है, ये सारी सर्किट ये जस्ट फॉर दी, क्योंकि हम डायग्नोसिस कर रहे थे तो मैंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसका एक वीडियो भी शूट कर लूँ। तो लेट अस से
अब अगर मैंने ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी वोल्टेज डीसी रीड कर रहा हूँ मैं, रेस दो, एज यू कैन सी माय फ्रेंड, ये देख लो कोई चेंज नहीं है। दूसरे पिन में लेता हूँ, देयर हैव नो चेंज, राइट, सेम। इंडक्टिव सेंसर में रिमेंबर वन थिंग, ये आपको एसी में स्लो कर दे, गियर हटा दे। ओके, अब हम इसको एसी में लेते हैं, राइट, वोल्टेज एसी, लेट्स जीरो इट आउट, ऑलराइट, गियर डालो, रेस दो, एज यू कैन सी, रेस दो। ये देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी ये मेरी एसी में वोल्टेजेस दे रहा है, राइट। और अगर मैं मज़े की बात है इसको मैं फ्रीक्वेंसी में भी लूँ, आई एम गेटिंग नो फ्रीक्वेंसी, आई एम गेटिंग प्रैक्टिकल, छोड़ो रेस को छोड़ो, आई एम गेटिंग नो ड्यूटी साइकिल, वहीं पे घूम रही है। दी ओनली वे जो सिर्फ मैं रीड कर सकता हूँ वो एसी में है। आप रेस दो, ये देखिए, छोड़ दो, गाड़ी बंद कर दो। सो द बॉटम लाइन है कि जो इंडक्टिव टाइप सेंसर्स हैं, जो ये जबकि ये ओल्डर वर्जन्स हैं, और अभी भी आपको जो 2 वायर के सेंसर्स हैं वो हमारे क्रैंक सेंसर्स, कैम सेंसर्स, बेसिकली जितने भी इंडक्टिव सेंसर्स हैं उनका जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वो सेम है, चेकिंग प्रोसीजर भी सेम रहेगा। बट आज की डेट में जो हमारे व्हील स्पीड सेंसर्स हैं वो हॉल इफेक्ट आ गए हैं, और जो लेटेस्ट गाड़ी हैं उनमें मैग्नेटो रेजिस्टिव आ गए हैं। हॉल इफेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा, वो 3 वायर का सेंसर होगा, रेफरेंस वोल्टेज आएगी, सिग्नल आएगा, ग्राउंड आएगा, और उसका जो पैटर्न बनेगा वो स्क्वायर वेव बनेगा। स्क्वायर वेव भी बन सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, बट नॉर्मली आपके जो हॉल इफेक्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। सो वी कैन हैव एन एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, और डिफरेंट है। जो मैग्नेटो रेजिस्टिव है, जो लेटेस्ट सेंसर हैं, वो 2 वायर के सेंसर हैं, बहुत सिमिलर दिखते हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि आपको एक रेफरेंस वोल्टेज आएगी, और वो रेफरेंस वोल्टेज जो है या तो वो पुल टू ग्राउंड होगी या वो पुल टू वोल्टेज होगी, तो वो उसकी डेफिनेटली जो फॉर्मेशन है वो स्क्वायर वेव में बनेगी। एंड ये दोनों जो हॉल इफेक्ट्स हैं और जो आपके मैग्नेटो रेजिस्टिव है, ये, और ख़ासकर मैग्नेटो रेजिस्टिव आपका ऑसिलो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये आपका रहा इंडक्टिव टाइप सेंसर्स। एंड जो ये फॉल्ट आया, अब देखिए, जब इसको एयर गैप था तब इसने कोई फॉल्ट नहीं दिखाया, जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट करा तो इसने फॉल्ट दिखाया। एंड लेट अस कनेक्ट इट बैक। ओके, ये कनेक्ट हो गया, की ऑन, as you can see, Chaffee, ABS, okay, read fault code, फ्रंट स्पीड सेंसर, लेफ्ट हैंड सर्किट, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा दिया था। अब इसको मैं क्लियर फॉल्ट कोड, ओके, और इस गाड़ी में ये फॉल्ट कोड जाएगा नहीं जब तक मैं इसको की ऑफ नहीं करूँगा। देखिए, रीड फॉल्ट कोड, इट इज स्टिल गोइंग टू रीड, वही है। चाबी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो, नो ट्रबल कोड। सो बेसिकली ये बिकॉज थोड़े पुराने सिस्टम्स हैं, सो दिस इज़ हाउ दे बिहेव। बट जो मेरा अपना मानना ये है कि जो इंडक्टिव सेंसर्स हैं उनको किस तरीके से चेक करना मैंने आपको दिखा दिया। डीसी में आप बिल्कुल मात खा जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओनली एसी
क्योंकि ये पोजीशन सेंसर्स हैं, बेसिकली ये मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। इंडक्टिव सेंसर्स अपनी एक वोल्टेज जनरेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेट के ऊपर एक कॉइल लगा के एक मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी और उसके साथ एक कंडक्टिव मटेरियल को लाना, मल्टीमीटर को लगाना, एसी में देखना, आपको एक वोल्टेज मिलेगी। सो आई होप, और गलती से भी जो ये यूट्यूब में बताते रहते हैं कि यू नो ये लगाना वो लगाना, मैग्नेट सही है बुरा है, डोंट डू दैट, डोंट डू स्टूपिड थिंग्स, मूर्खों वाले काम मत करना। दिस इज़ दी ओनली वे आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप द स्मॉल वीडियो हेल्प्स। ये लाइव गाड़ी ही, सो वो मैंने आपको करके दिखा दी। नेक्स्ट टाइम जैसे भी इलेक्ट्रिकल हम लोग और भी सर्किट्स के ऊपर देखते रहेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।